तो बाबर आजम को टीम से निकाल दिया जाएगा। बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है दोस्तों। क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता था कि वो 120 स्कोर वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी दें और पाकिस्तान को इतना इंपॉर्टेंट मैच जो हिंदुस्तान के साथ था उसको फिनिश करें? आज का जो टॉपिक है हमारा वो जो पीसीबी की अनाउंसमेंट थी अबाउट कैप्टनसी एंड प्लेयर्स, लेकिन दिल छोटा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप पाकिस्तान के लिए ज़रूरी नहीं है कि सारी ज़िंदगी एज अ कैप्टन ही खेलें, एज अ प्लेयर भी आप खेल सकते हैं। और आपकी इतनी एज है कि अभी आप अपनी क्रिकेट को आगे लेके जा सकते हैं। आप जाएँ डोमेस्टिक क्रिकेट में दोबारा मेहनत करें और दोबारा इंशाल्लाह आप आ सकते हैं। खबर ये आ रही है कि जी अब नया कप्तान नई टीम के साथ नई एडवांसमेंट और नई थिंकिंग के साथ आगे जाना चाहता है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इवॉल्व हो या डिवॉल्व हो ये वक्त बताएगा। लेकिन अगर उसको बनाया है कप्तान बाबर आजम को, अब खुदा रहा उसको 2 साल कप्तान बना रहने दो। जब तक वो कैप्टन मटीरियल बनता है तो उसको उठा के परे फेंक देते हैं। ये आपने कभी भी नहीं करना। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बहुत नालायकी होगी कि देखिए, हॉट न्यूज पाकिस्तान के हिसाब से ये है कि बाबर आजम, और मैं आपसे अब वो बात शेयर कर सकता हूं जब मैं उनसे मुलाकात की थी ईडन गार्डन्स में, और जब मैंने कहा था वो बददिल हैं और डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे कह दिया था कि एक तो उनका अपना दिल नहीं चाह रहा था और दूसरा क्रिकेट बोर्ड ने भी आई थिंक डिसाइड कर लिया था। मुझे वो बता रहे थे कि वो उनको नहीं रखेंगे। खुद स्टेप डाउन कर देना चाहिए बाबर को। लेकिन आप ये समझते हैं कि उनका कप्तानी कबूल करना भी एक नॉन स्टार्टर था, खासतौर पर जब उनको हटा के शाहीन को ले आ गया था, फिर दोबारा जब उनको लाया गया तो देखें उसको जब उसको ऑफर हुई ना, हाँ, तो उसको शाहीन को फोन करना चाहिए था, क्योंकि शाहीन को हटा रहे थे ना। सही है। और ये ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप था, खलिश वहीं से हुई है। कप्तान तो तब्दील होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए कि आपको वो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। बाबर आजम वो माइंडसेट ही नहीं ला रहा है, वो इंटेंट ही नहीं ला रहा है, वो फियरलेस क्रिकेट वाली अप्रोच ही नहीं ला रहा है। तो आपका साथ तो दिया कुदरत ने, लेकिन आपने इंटेंट शो नहीं किया, आपने इम्प्रूवमेंट शो नहीं की। तो कप्तान तो बदलना बहुत ही ज़रूरी है। और अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको वाइट बॉल की 2 टीमें अलग अलग बनानी पड़ेंगी। जब जीतते हैं तो सारे जीतते हैं, हारते हैं तो सारे हारते हैं। सिंपल सी बात है। किसी एक को शुरुआत ठहराना वो गलत है। हाँ, क्योंकि कप्तान नजर आता है। हमने खुद अपने टाइम में देखा है, जब वर्ल्ड कप में नई परफॉर्मेंसेज होती है सबसे पहले छुरी कप्तान के ऊपर ही चलती है। लीडर होता है, जाहिर बात है। वो ज्यादा लोग इस पे बात कर रहे हैं कि बाबर आजम को टीम से निकाल दिया जाएगा। देखो, ये बात तो कंफर्म थी कि कुछ प्लेयर हैं पाकिस्तान की टीम में जिनको निकाल दिया जाएगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि बाबर आजम को भी निकाल दिया जाएगा। बस आप लोगों ने एक चीज की है, आप लोगों ने BC D टीम्स के खिलाफ परफॉर्मेंसेस करके लोगों को हुलूसिनेट किया और पागल बनाया। आप लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई गई, आप लोगों को PCB ने पैसे दिए। आप लोग अपने आप को इवॉल्व करें, आप लोग अपनी क्रिकेट को इवॉल्व करें। आपने वो पैसा उठा के सोशल मीडिया पे लगा दिया। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हार के बाद बाबर आजम के कप्तानी पे सवाल उठाया जा रहा है। कुछ पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि बाबर आजम को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, तो कुछ का कहना है कि बाबर आजम को ODI वर्ल्ड कप तक कप्तान बना रहना चाहिए। एंड देन थोड़ा सा T20 के हवाले से बाबर आजम, नो डाउट बाबर आजम को हमेशा मैंने बहुत सपोर्ट किया और कंसिस्टेंट परफॉर्मर है पाकिस्तान के लिए। मैं ये समझता था कि बाबर आजम के बजाय अगर शुएब मलिक को एज ए कैप्टन लेके चलते तो मैं समझता हूँ कि ये ज़रा थोड़ा सेंसिबल डिसीजन होता। मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी आ गई है। बाबर आजम को अपने जैसे या अपने से थोड़े कम या फिर अपने से बेहतर प्लेयर को टीम में इकट्ठा करना पड़ना है। 6 प्लेयर बैट्समैन लाने पड़ने हैं तो पाकिस्तान टीम की बैटिंग जीतती है। ये T20 के प्लेयर से टेस्ट मैच नहीं जीते जाने। वही बात है कि वर्ल्ड कप कैंपेन में इस तरह के अगर मैसेज पहुंच जाते हैं, और आखिरी मैच जो कि एक तरह से डू और डाई सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बन गया था इंग्लैंड के अगेंस्ट, क्योंकि एक आउटसाइड चांस था पाकिस्तान को क्वालिफाई करने के लिए सेमीफाइनल में, मगर उससे पहले अगर ये न्यूज आप शेयर कर देते हैं कप्तान के साथ या टीम वालों को पता चल जाता है तो वो लीडरशिप खत्म हो जाती है वहीं पे। मैं 100% एग्री करता हूं। अच्छा, बाबर को नई कैप्टनसी लेनी चाहिए थी। हाँ। एक उनका रिलेशन भी खराब होना था, टीम का माहौल भी खराब होना था। आपने बासित भाई ने अभी कहा, याद है आपके प्रोग्राम में 2022 T20 वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे से आ रहे थे। हाँ। 11th हार पे मैंने क्या कहा था कि बाबर अगर चाहता ना कि वो लंबे रन करे, प्रेशर रिलीज होए तो कैप्टनसी छोड़ दे।
तो देखिए ट्रायल एंड एरर होता है, एक प्रोसेस होता है। इतने अरसे से जब हम सब बोलते रहे कि बाबर और रिजवान इस चीज़ को सूट नहीं करते हैं, बट उनको लगा कि ये इजी होगा, पावर प्ले में हमारे रन्स बन जाएंगे। जब आप इंडिविजुअल माइलस्टोन के लिए खेलते हैं तो फिर आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो आपको ये अभी ट्राई करना पड़ेगा। आपने साइम को ट्राई किया, वो बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है लेकिन नहीं कर पा रहा, तो अब आगे बढ़ना है। आपने अगर इनको रिप्लेस करवाना है तो लड़कों को चांस देंगे, किसी को मौका मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा तो वो आके अपना टैलेंट शोकेस करेगा ना, फ्रॉम डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल क्रिकेट। सवेरा, जहाँ तक मुझे याद है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स हमारे होते थे वो ये होते थे कि पाकिस्तान खेलना इजी होता था, डोमेस्टिक क्रिकेट में जगह बनाना बड़ी बात होती थी। और कोई एक बंदा भी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला होता था पूरे इलाके में मशहूर होता था कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है। कि जब आप हार को एक्सेप्ट करोगे, जब आप हार मानोगे तो आपको किसी प्लेयर को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यार, मजाक तो बहुत उड़ा लिया पूरी दुनिया ने। उन्होंने क्या किया है? इससे बेहतर है अब यंगस्टर खिला के हार जाएं, उनको ग्रूम करें, शायद उनमें से कोई बेहतर प्लेयर निकला। एटलीस्ट वो ये तो नहीं करेंगे ना कि सोशल मीडिया पे पैसे लगा के एजेंट के साथ जो है ना और किसी को आने नहीं देंगे, उनके रास्ते बंद कर देंगे। एटलीस्ट वो ऑनेस्टी के साथ ट्राई तो करेंगे ना। तो हमें वो ट्राई चाहिए, आप उनको बनाएं, इन सबको बाहर निकालें आप। क्योंकि देखें, एक तो 4 साल या 3 साल जितनी उन्होंने कप्तानी की, उससे ज्यादा आई थिंक शेल्फ लाइफ कप्तान की होती भी बहुत कम है। क्योंकि आप सब देख लेते हैं, उतार चढ़ाव, नीचा ऊंचा, परफॉर्मेंसेस अच्छी और खराब। लेकिन एक कैप्टनसी सीट ऐसी है, मुझे लगता है कोई छोड़ना नहीं चाहता। पाकिस्तान को सामने रखते हुए, टीम को, क्रिकेट को सामने रखते हुए, लड़कों को सामने रखते हुए, लगता नशा ऐसा कोई जिम्मेदारी किसी और को देना पसंद नहीं करता। तो आपको T20 के लिए अलग क्रिकेटर्स चाहिए होंगे जिनमें फियरलेस अप्रोच हो। एक लड़का था मोहम्मद हारिस जो फियरलेस अप्रोच के साथ 2022 का वर्ल्ड कप खेला, एकदम से वो पीछे चला गया। एक सीरीज उसको बोला कि जी रेस्ट करा रहे हैं, फिर उसके बाद बिल्कुल ही उसे हटा दिया। तो आपको ऐसे प्लेयर लाने पड़ेंगे। और कप्तानी, जब आप अपने लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो टीम स्ट्रगल करती है। अब बाबर ने कप्तानी कबूल करके कॉम्प्रोमाइज कैसे किया? कॉम्प्रोमाइज ऐसे किया कि आपने बहुत सारी चीजों में उनकी मानी ना। जब आपको कप्तानी ऑफर हुई तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें आई। नहीं होना चाहिए, आई एम श्योर उसको लेके जाना चाहिए और उसको कॉन्फिडेंस देके फिर वापस लाना चाहिए। कोई बात नहीं, 2 सीरीज या 3 सीरीज बुरी चलेगी, कुछ नहीं होता, लेकिन हमारा कोई ग्रेट दोबारा इस मॉडर्न इरा में आना चाहिए। विश दम बेस्ट ऑफ लक टू बाबर आजम। तगड़े डिसीजन लेना, अपने डिसीजन लेना। जब तक अपने डिसीजन नहीं लोगे, वो चाहे गलत हो या ठीक हो, तुम्हारे अपने डिसीजन होने चाहिए। कई दफा आप पीक पे हिट करते हैं बिकॉज सारे फॉर्म में होते हैं, सारे फिट होते हैं, फिर वो पीक से आप थोड़ा सा ऑफ हो जाते हैं क्योंकि 1-2 इंजर्ड हो जाते हैं या फॉर्म चली जाती है आपकी, कई दफा खुद से फॉर्म चली जाती है, और फिर ये आप बिल्कुल नीचे चले जाते हैं जब कलेक्टिवली टीम जो है वो उसकी परफॉर्मेंस ही जीरो हो जाए। सो हमने वर्ल्ड कप में देखा कि जोर लगाने के बावजूद भी बाबर, जब मैंने कहा था ना 8 महीने बाद ये दोबारा बनेगा, अब दोबारा नहीं बनेगा। बाबर अब नहीं बनेगा। अच्छा, उस वक्त अगर छोड़ा होता तो दोबारा बने। करना पड़ेगी तब्दीलियां, आपको लोगों को मौका देना पड़ेगा। फास्ट बॉलिंग हमारी बहुत अच्छी थी, इंजरीज का शिकार हुई, कुछ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जो आपने शुरू में बात की थी ना, वो मेंटल ब्लॉक आ रहा है। हैबिट ऑफ विनिंग एक बहुत बड़ी चीज होती है। जब आपको हारने की आदत पड़ जाती है ना, आइडिया यही है और यही दुनिया सारी में यही एक प्रैक्टिस है। और हमको भी उस प्रैक्टिस, पिछले कुछ अरसे में आप देखें ना, हमने इस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं किया हुआ है। नहीं, बिल्कुल हम नेपाल से भी खेले हैं तो मेन स्ट्रेंथ के साथ खेले। दोस्तों, पाकिस्तान की खराब प्रदर्शन के चलते T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। पाकिस्तान ने अपना आखिरी मुकाबला आयरलैंड के साथ खेला, उसे भी बहुत मुश्किल से जीता है। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम सुपर 8 में भी जगह नहीं बना पाई। इन सब के बीच बाबर आजम के कप्तानी पर बात होती आ रही है कि उन्हें आगे कप्तानी करनी चाहिए या नहीं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना।